हेलो एवरीवन, अजय अपूर्व की चर्चा में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो टेक्नोलॉजी किस तरीके की थी और आज हम किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। भाई 10 साल पहले मैं भी जब स्कूल में पढ़ा करता था तो हम सीडी या फ्लॉपी पे काम करा करते थे, पर आज उसका नामो निशान ही मिट चुका है। मतलब किस तरीके से हमारा ट्रेंड पिछले 10 से 15 सालों में चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। सीडी फ्लॉपी से आज हम आ गए हैं मशीन लर्निंग, और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल ट्रेंड में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने कई वीडियोस में, कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या कई बुक्स में पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, आगे हमारा फ्यूचर चेंज होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा जाएगा। ये आपने सही सुना, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी वर्कफोर्स को कम करता जा रहा है, और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। हमें एक कन्फ्यूजन है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअल में एक बून है या बेन है आपके लिए, मतलब आपके लिए हानिकारक है या फ़ायदेमंद है। क्या ये फ्यूचर में हमारी जॉब खाने वाला है, किस तरीके की जॉब खतरे में आ सकती है या किस तरीके की जॉब नहीं खतरे में आ सकती है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा या फिर आपके आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी को भी कम कर देगा। इस पे कई लोगों ने अपनी राय दी है, अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग वर्डिंग्स हैं, अलग अलग राय हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो आइए आज अजय सर के साथ जानते हैं कि सर आपका क्या कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपूर्व, धन्यवाद जो आपने आज मुझे फिर से बुलाया बातचीत करने के लिए। साथियों, अपूर्व जो है ना वो मुझे हर सप्ताह बुला ही लेते हैं कि सर जो आज फिर से मैंने नया टॉपिक उठा लिया है और उस पर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सही बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा ही है, उसको हम लोग नुकसान की तरह ना देखें। अब कई सारे हमारे जो साथी हैं वो कह सकते हैं कि सर फायदा तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अपूर्व, अगर आपने यहां पर 10 और 15 साल वाला जो एग्जाम्पल दिया है तो मैं भी उस 10 साल 15 साल वाले एग्जाम्पल के साथ ही जाना चाहूंगा। क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग अपने घर पे बैठे हुए ही अपने मोबाइल से किसी को ऑर्डर दे पाते थे कि भाई आप मुझे कैब चाहिए घर पे, नहीं। आप जो है मुझे अपने घर पे थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को चाहिए, वो मुझे ला करके दे दीजिए, मेरे किचन में ये कुछ सामान खत्म हो गया है, ये सामान मेरे लिए आप ले आइए। कुछ ऐसा ऑर्डर करते थे हम लोग? कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। सही बात। लेकिन आज हम वो काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं डेली बेसिस। लेकिन क्या इन सब काम की वजह से कहीं पर रेस्टोरेंट बंद हुए किसी के? नहीं। क्या इन सब की वजह से कहीं पर टैक्सी सर्विसेज किसी की बंद हुई? क्या नहीं। लेकिन भय की स्थिति वहां भी बनी थी, और ऐसी तकनीक आ गई, वैसी तकनीक आ गई, अब ये बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आप ये देखेंगे कि जो हमारा वो सेक्टर है जहां पर लोग रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, उनके काम धंधे में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है इस तरीके की सर्विसेज आने के बाद में। जो लोग पहले बाहर खाने नहीं जाया करते थे, अब उनके लिए भी एक्सेस है कि वो अपने घर पे बैठ करके ऑर्डर कर पाते हैं और घर में बैठ के आराम से खाते हैं। तो देखिए, जब कुछ भी नया आता है ना, तो उसको लेकर के जो गलत धारणाएं होती हैं वो पहले फैलती हैं। आपने सुना होगा कि बुरी चीजें फैलानी नहीं पड़ती, वो खुद फैलती हैं, और अच्छी चीजों को लोगों को पकड़ पकड़ करके समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, मेरी बहन ऐसा नहीं है। तो मैं अपने सभी प्यारे साथियों को कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बना रही है, टेक्नोलॉजी का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर किसी को भी खतरा लगता है कहीं पर अपनी जॉब पर, किसी को भी खतरा लगता है अपने जीवन पर इस टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसका कारण यही है कि आप इस टेक्नोलॉजी के साथ में अडेप्ट नहीं हैं। और यहीं तक बात सीमित नहीं है, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे हैं। आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद में हम कहां होंगे, अभी हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से आगे और जितनी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहेगी उसके साथ में खुद को अपडेट करते जाइएगा। आपको कभी भी यह नहीं लगेगा कि टेक्नोलॉजी आपकी नौकरी के लिए खतरा बनती जा रही है। और जिन लोगों की भी
जॉब जाएंगी, आने वाले फ्यूचर में वो जॉब कम जा रही होंगी। और इसके मुकाबले दूसरी ओर जब आप देखेंगे, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ में खुद को अपडेट किया होगा, उनको नौकरी ज्यादा मिलती जा रही होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर खतरा उनके लिए है जो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। आपके हाथ में अभी मोबाइल होगा जहां पर आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, या आप लैपटॉप टैब कहीं पर देख रहे होंगे। क्या आप लोगों का जो डिवाइस अभी आपके हाथ में है, जिस मशीन में अभी आप हमें देख रहे हैं, क्या आज से 5 साल पहले यही मशीन आपके पास में थी? अपूर्व, जो मोबाइल आज आप और मैं यूज कर रहे हैं, क्या 5 साल के बाद में इसी सॉफ्टवेयर पर हम लोग ऐसे जो आज काम कर पाते हैं कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर और इतना ईज वाला सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं। लेकिन हम लोग उस समय पर भी मशीन से काम करते थे, लेकिन इतनी फास्ट मशीन नहीं थी। सही बात है। आज हमारा मोबाइल क्या एक मशीन ही है, हमारा लैपटॉप क्या एक मशीन ही है, लेकिन आज हमारे पास में वो फास्ट प्रोसेसर वाले हैं। तो जैसे जैसे लोगों ने अपने मोबाइल बदल लिए हैं, टैब बदल लिए हैं, लैपटॉप बदल लिए हैं, खुद को भी तो बदलो। सही बात, खुद को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो मेरी नजर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदे वाली है, नुकसान वाली नहीं है। और एक और बात मैं यहां पर करना चाहूंगा, खासकर के टीचर साथियों को लेकर के। अपूर्व, मैं और आप भी कई बार बात करते हैं, हम टीचिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आप भी लगातार बच्चों से कनेक्ट रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ दिन पहले अपूर्व ने मुझसे बात की कि सर ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहीं उस लेवल पर चली जाए कि वो टीचर्स को रिप्लेस कर दे। ऐसा कई बार टीचर्स के मन में भी आता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक वक्त पर ऐसे लेवल पे तो नहीं चली जाएगी कि वो टीचर्स को रिप्लेस कर देगी। तो जब अपूर्व आपने मुझसे बात पूछी थी ना, उसके बाद मैंने इस पर काफी सोचा, और मेरे पास में एक लास्ट जो पॉइंट निकल कर के आया वो ये निकल के आया कि जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर्स के लिए एक टूल है, वो टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी आज के 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, और मैं तो कह रहा हूं आज से 50 साल बाद भी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, टीचर्स को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकेगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से काम नहीं कर पाती है, वो हमारे अफेक्टिव डोमेन के हिसाब से काम नहीं कर पाती है। जिस तरह से यहां पर अभी ये कप मेरे हाथ में है, अब इस कप को मैं यहां पर आराम से रख रहा हूं, अगर इसको मैं ऊपर से गिरा भी दूं तो आवाज होगी, कुछ इसको महसूस नहीं होगा। आप लोगों के पास में जो आपका डिवाइस है, जो मशीन है, क्या ये कुछ महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता है। बस ये टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमी है। और हम लोगों को शिक्षक के तौर पर बच्चे को जब पढ़ाना होता है तो उसके सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का नहीं, हमें उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना होता है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तकनीक, टेक्नोलॉजी किसी का नहीं कर सकती, उसके लिए टीचर चाहिए ही चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना था पूर्व, जो आपने मुझसे पूछा। सो दोस्तों, आई गेस आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो के थ्रू 2 पॉइंट्स जो निकल के आए हैं वो ये आए हैं कि पहली बात तो टेक्नोलॉजी या फिर एआई से आप डरिए मत, उसको अडेप्ट करिए अपनी लाइफ में, डे टू डे लर्निंग्स में, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। सेकेंडली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए लाया गया है। कोई भी चीज़ को लेके आप इतना भयभीत मत हो जाइए कि आप अपना फ्यूचर खुद ही अपने हाथों से ख़राब कर लें। सो हमेशा वक्त के हिसाब से चलिए और चीज़ों को लर्न करते चलिए। सो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू।